घर वाले आपकी शादी के खिलाफ हैं, घर वाले नहीं चाहते कि आप जिसे पसंद करते हैं उससे आप शादी करें। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या घर वाले ना चाहते हुए आप ऐसा कुछ करें जिसे हम कोर्ट मैरिज कह सकते हैं, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं? क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? क्या स्पेशल क्राइटेरिया है? किस कंडीशन में कोर्ट मैरिज होगी? और आखिर पूरी स्टेप बाय स्टेप कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस पर्टिकुलर चैनल में हम कानून की बात करते हैं। आपके ऐसे मुद्दे जिन्हें आप जानना चाहते हैं हम बात करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे लीगल इन्फॉर्मेटिव जो कंटेंट है लगातार हम आप तक पहुंचा सकें, आपको दे सकें। फिलहाल बात करते हैं कोर्ट मैरिज, रिक्वायरमेंट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और क्या इसकी पूरी प्रक्रिया ज़रा समझते हैं। जब कभी भी लड़का या लड़की दोनों में से किसी एक पक्ष के माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार, समाज ये अगर खिलाफ होते हैं, आपको तकलीफ आए जहाँ पर आप शादी ना कर सकें, ऐसी स्थिति में अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प या ऑप्शन नहीं बचता तो आप कोर्ट मैरिज के लिए जा सकते हैं। कोर्ट मैरिज यानी कोर्ट में शादी करना। अब इसके लिए कानून बनाया गया है। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर, लड़के की उम्र 21 साल के ऊपर है, अगर वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं तो उन्हें रिस्ट्रेंट नहीं किया जा सकता, उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो कोर्ट मैरिज इस बात से कि आपके पेरेंट्स आपके खिलाफ हैं या सोसाइटी के खिलाफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शादी करना चाहें, साथ रहना चाहें, आप रह सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट आपको ध्यान रखना है 1984 का कानून है और इसके हिसाब से आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, आप किसी भी देश में रह रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीज ऑल्सो, आप शादी कर सकेंगे। आपकी नेशनलिटी का, रिलीजन का, कास्ट का फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। अब इसके लीगल प्रोसीजर क्या होंगे ज़रा उसे समझते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये है, जो कंडीशन है सॉलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज की, यानी शादी को होने की पहली कंडीशन ये है कि दोनों जो लिविंग स्पाउस हैं उनका कोई प्रीवियस पार्टनर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पहले से कोई शादी कर रखी थी और उसके बाद आप दूसरी शादी बिना तलाक लिए कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यानी आप अगर डाइवोर्सी हैं तो फिर आप शादी कर सकेंगे, नहीं तो आप शादी नहीं कर सकेंगे। पहले आपको कोर्ट से डाइवोर्स लेना होगा, तभी आप शादी कर सकेंगे। और अगर आप अनमैरिड हैं आपके स्टेटस से तो ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप साउंड माइंड होने चाहिए। साउंड माइंड का क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं जिससे आप शादी कर रहे हैं, आपने उसे नशे की हालत में या पागलपन में आपने उसके साथ में शादी कर ली और जब उसे होश आता है या उसे समझ आती है बात तो उसके साथ कुछ गलत हो गया या धोखा हो गया। तो साउंडनेस ऑफ माइंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस समय जब आप शादी कर रहे हैं। जिसके साथ में भी, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो साउंड माइंड होना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप किसी को उठा कर ले आए, मंदिर में शादी कर ली या कोर्ट लेकर चले गए, ज़बरदस्ती शादी ऐसा नहीं है। इसको चैलेंज किया जा सकता है BNS लीगल प्रोविजन, भारतीय न्याय संहिता के लीगल प्रोविजन से। उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, चैप्टर 8 में डिस्क्राइब किया गया। तीसरी कंडीशन एज को लेकर, जैसा मैंने आपको बताया, लड़के की जो उम्र होगी वो 21 साल के ऊपर होनी चाहिए, यानी कंप्लीट हो जाना चाहिए 21 साल के ऊपर। एक दिन भी ऊपर है वो कर सकता है, लेकिन एक दिन भी नीचे है तो वो नहीं एलिजिबल होंगे। और ऐसे ही लड़की की जो उम्र है वो 18 साल के ऊपर, 18 ईयर्स अबव होनी चाहिए। तो लड़के की जो उम्र है 21 साल के ऊपर और लड़की की जो उम्र है वो 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। एक और भी क्वेश्चन आता है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना होने चाहिए। इसका मतलब क्या सगे भाई बहन शादी कर लें? क्या ऐसा रिश्ता है जहाँ खून का रिश्ता है और उस कंडीशन पे आप, तो कुछ प्रोहिबिशन होता है। मतलब जिन रिश्तों में आप शादी नहीं कर सकते, आसानी से अगर आप समझना चाहें, उसमें आप शादी नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आप किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं, आप शादी कर सकते हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होंगी। एटलीस्ट आपके पास आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप एज प्रूफ के लिए देंगे, तो बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास का मार्कशीट आपके पास होना ज़रूरी है, जिससे आप साबित कर सकें कि आपकी जो एज है वो 21 साल लड़के के केस में और 18 साल लड़की के केस से ज़्यादा। दूसरी बात,
आईडी प्रूफ आपने दे दिया, एज प्रूफ आपने दे दिया, आपको विटनेस भी लगेंगे, 3 विटनेस कम से कम लगेंगे, गवाह लगेंगे जिनकी मौजूदगी में आपकी कोर्ट मैरिज होती है, उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको देना पड़ सकता है और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह लगती है, छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। कहाँ कर सकते हैं? जुरिस्डिक्शनल पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या कि लड़की जहाँ पर रहती है उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में आप कर सकते हैं, या लड़का जहाँ रहता है उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में आप कर सकते हैं, या कि दोनों जॉब पर्पस से काफ़ी समय से किसी एक जगह पे रह रहे थे, मिले, उनको आपस में प्यार हो गया और फिर अगर शादी करना चाहे तो उस जगह पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके पास एविडेंस के तौर पर वहाँ का 30 डेज से ज़्यादा का एकोमोडेशन डिटेल होनी चाहिए। यानी आप फॉर एग्जांपल हैं दिल्ली के लेकिन बॉम्बे में काम कर रहे थे, मुंबई में रह रहे थे, तो वहाँ का आपके पास रजिस्टर्ड, नॉट नोटराइज, रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट होना ज़रूरी है, जिससे ये साबित हो सके कि आप प्रॉपर मैरिज रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। अब प्रक्रिया क्या है? तो कंडीशन जो है वो सेक्शन 4 में बताई है स्पेशल मैरिज एक्ट के, वो कंडीशंस मैंने आपको बता दी। कंडीशन जहाँ पर दोनों की फ्रेश मैरिज होनी चाहिए, अगर डाइवोर्सी हैं तो शादी कर सकते हैं, डाइवोर्स का डिक्री या जजमेंट लगेगा, साउंडनेस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है, 21 साल 18 साल की उम्र लड़का और लड़की की होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में फॉल नहीं करनी चाहिए, ये कंडीशंस हैं। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो मैरिज रजिस्ट्रार जो भी आपके नज़दीक में है, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया है, अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने, या कि एडिशनल कलेक्टर को पावर दिया है, मैरिज रजिस्ट्रार के पास में आपको एप्लीकेशन देनी होती है। और ये एप्लीकेशन में सबसे पहले सेक्शन 5 जो कहता है वो नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज की बात करता है। इसका मतलब आप जाएंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, देन एक नोटिस सर्व होता है। ऐसा नहीं आपके घर भेजा जाता है, लेकिन पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर ही नोटिस फिक्स किया जाता है कि भाई ये और ये शादी आपस में करना चाहते हैं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन सबमिट करे। सेक्शन 5 का क्राइटेरिया। नाउ सेक्शन 7 वो क्या कहता है? ऑब्जेक्शन टू मैरिज विद इन 30 डेज ऑफ नोटिस। जैसे ही वो नोटिस अफिक्स किया ऑफिस के बाहर, नोटिस अफिक्स होने के 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन देना है। मान लीजिए मुझे परेशानी है, मेरी ऑलरेडी शादी हो रखी थी उस लड़की से और वो लड़की दोबारा शादी कर रही है, मैं ऑब्जेक्शन दूंगा कि ये तो मेरे मुझसे ऑलरेडी शादी कर चुकी है, इनकी जो शादी है वो गलत है और ये झूठ बोलकर कोर्ट में शादी करना चाहते हैं, तो उनकी शादी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्शन के लिए 30 डेज का टाइम दिया जाता है। सेक्शन 13 बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज की, जो कि मैरिज रजिस्ट्रार इशू करते हैं आफ्टर सक्सेसफुल सॉल्वनाइजेशन। मतलब कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, 30 दिन का समय खत्म होता है एंड देन आपको सर्टिफिकेट मिलता है, कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट। यानी अब आप कानूनी तौर पर पति और पत्नी हो चुके हैं। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ अगर कोई आपके व्यक्तिगत पर्सनल क्वेश्चंस हैं कानून से संबंधित, आप मुझे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है legalsathi.com, ज़रूर विजिट कीजिए, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तो समझ सकते हैं, साइड में ही वीडियो है, आप देख सकते हैं। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं। हमेशा जो कीमती महत्वपूर्ण आपका समय मिलता है, आप सभी का विशेष तौर पे धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।